सब कामों का समय निश्चित है। हर एक बात का उपयुक्त अवसर और आकाश के नीचे पृथ्वी पर किए जाने वाले काम का निर्धारित समय होता है। जन्म का समय और मृत्यु का भी समय, पौधा लगाने का समय और लगाए गए पौधे को उखाड़ने का भी समय निश्चित है। हत्या का समय और स्वस्थ करने का समय, दाहने का समय और निर्माण का भी समय निर्धारित है। रोने का समय और हंसने का समय, शोक मनाने का समय और नाचने का भी समय नियत है। पत्थरों को बिखेरने का समय और पत्थरों को बटोरने का समय, गले लगाने का समय और गले से दूर रहने का भी समय होता है। ढूंढने का समय और खोने का भी समय, रखने का समय और फेंकने का भी समय निर्धारित है। फाड़ने का समय और सीने का भी समय, चुप रहने का समय और बोलने का भी समय निश्चित है। प्रेम करने का समय और घृणा करने का भी समय, युद्ध करने का समय और शांति बनाए रखने का भी समय नियत है। काम करने वाले को अपने परिश्रम से क्या लाभ होता है? मैंने उन कामों को देखा है जो परमेश्वर ने मनुष्यों को प्रदान किए हैं, ताकि वे उनमें जीवन भर व्यस्त रहें। वस्तुतः परमेश्वर ने हर एक काम का समय निश्चित किया है और प्रत्येक काम अथवा प्रत्येक वस्तु अपने नियत समय पर ही सुंदर लगती है। उसने मनुष्य के हृदय में अनादि अनंत काल का ज्ञान भरा है। फिर भी मनुष्य यह भेद नहीं जान पाता है कि परमेश्वर ने आदि से अनंत तक क्या कार्य किया है। अतः मुझे ये अनुभव हुआ कि मनुष्य के लिए इससे अच्छी और कोई बात नहीं है कि वह जीवन भर सुख से रहे और आनंद मनाता रहे। वस्तुतः यह परमेश्वर का वरदान है कि प्रत्येक मनुष्य भरपेट खाए पिए और आनंद पूर्वक परिश्रम करे। मैं यह जानता हूँ कि जो कुछ परमेश्वर करता है वह सदा बना रहेगा। उसमें न कुछ जोड़ा जा सकता है और न उससे कुछ घटाया जा सकता है। परमेश्वर ने यह इसलिए किया है ताकि मनुष्य उससे डरे। जो है वह हो चुका है और जो होने वाला है वह भी हो चुका है। परमेश्वर उसको ढूंढता है जो हाँक दिया गया है। मैंने सूर्य के नीचे धरती पर यह भी देखा, न्याय के स्थान पर अन्याय हो रहा है, धार्मिकता के स्थान पर अधर्म हो रहा है। मैंने अपने हृदय में कहा, परमेश्वर ने प्रत्येक बात और हर एक कार्य का समय निश्चित कर रखा है। अतः वह धार्मिक मनुष्य और दुर्जन दोनों का न्याय करेगा। मैंने मानव संतान के विषय में यह सोचा, परमेश्वर उन्हें ये सच्चाई सिखाने के लिए परख रहा है कि वे पशु के अतिरिक्त कुछ नहीं हैं। मनुष्य और पशु एक ही गति को प्राप्त होते हैं। जैसे पशु मरता है वैसे ही मनुष्य भी। उन सब में एक ही से प्राण हैं। मनुष्य पशु से श्रेष्ठ नहीं है। अतः सब व्यर्थ है। सब अंत में एक ही स्थान में जाते हैं। सब मिट्टी से बने हैं और मिट्टी में ही मिल जाएंगे। कौन कह सकता है कि मनुष्य के प्राण ऊर्ध्व लोक में और पशु के प्राण अधो लोक में जाते हैं? अतः मुझे ज्ञात हुआ कि मनुष्य के लिए इससे अधिक अच्छी बात और कोई नहीं है कि वह आनंद पूर्वक अपना काम करे, क्योंकि काम करना ही उसकी नियति है। कौन व्यक्ति किसी की मृत्यु के पश्चात उसको वापस लाकर भविष्य की बातें दिखा सकता है? तब मैंने पुनर्विचार किया कि सूर्य के नीचे धरती पर कितना अत्याचार होता है। जिन पर अत्याचार होता है वे आंसू बहाते हैं, पर उनके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है। अत्याचार करने वालों के पास शक्ति थी, किंतु आंसू बहाने वालों के पास उन्हें सांत्वना देने वाला भी नहीं था। अतः मैंने मृत व्यक्तियों को उनसे श्रेष्ठ माना जो जीवित हैं। परंतु मृत और जीवित व्यक्तियों से श्रेष्ठ है वह व्यक्ति जिसका जन्म नहीं हुआ है, जिसने सूर्य के नीचे धरती पर किए जाने वाले दुष्कर्मों को नहीं देखा है। फिर मैंने देखा कि सब परिश्रम और सारा कार्य कौशल अपने पड़ोसी के प्रति शत्रु भावना से किया जाता है।
अतः ये भी व्यर्थ है, ये मानो हवा को पकड़ना है। मूर्ख हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहता है, वह मानो अपना ही मांस खाता है। मुट्ठी भर मन का चैन 2 मुट्ठी परिश्रम से श्रेष्ठ है, जो मानो हवा को पकड़ना है। मैंने सूर्य के नीचे धरती पर पुनर्निसारता को देखा। यद्यपि मनुष्य अकेला है, उसका पुत्र नहीं, भाई नहीं, तथापि वह निरंतर कमाता ही जाता है। उसके परिश्रम का कोई अंत नहीं। उसकी आंखें धन संपत्ति से तृप्त नहीं होती। वह अपने आप से कभी पूछता नहीं, मैं ये सब परिश्रम किसके लिए कर रहा हूं और क्यों स्वयं को सुख चैन से वंचित कर रहा हूं। यह भी व्यर्थ है और एक दुखद कार्य व्यापार है। 1 से 2 अच्छे होते हैं, क्योंकि उन्हें उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। यदि उनमें से एक गिरता है तो दूसरा उसको उठा सकता है। शोक उसको जो अकेला है। यदि वह गिर जाए तो उसको कौन उठाएगा। यदि 2 एक साथ लेटें तो वे गर्म रहेंगे, किंतु अकेला व्यक्ति अपने को कैसे गर्म कर सकता है। प्रहार करने वाला अकेले व्यक्ति पर प्रबल हो सकता है, परंतु 2 व्यक्ति उसका सामना कर सकते हैं। जो रस्सी 3 तागों से बटी होती है, वह जल्दी नहीं टूटती। बुद्धिमान युवक गरीब होने पर भी ऐसे बूढ़े और मूर्ख राजा से श्रेष्ठ है, जो सलाह नहीं मानता। फिर चाहे युवक बंदी गृह से सिंहासन पर पहुंचा हो, चाहे वह अपने राज्य में गरीब उत्पन्न हुआ हो। मैंने सूर्य के नीचे धरती पर सब जीवों को उसका अनुगमन करते देखा, जो वृद्ध और मूर्ख राजा के स्थान पर सिंहासन पर बैठा था। उसके अनुगामियों की संख्या, जिनका उसने नेतृत्व किया, अगणित थी। फिर भी आने वाली पीढ़ी उससे प्रसन्न नहीं होगी। अतः निस्संदेह ये भी व्यर्थ है, ये मानो हवा को पकड़ना है।